साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप अच्छी तरह अवगत होंगे कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक हमें हासिल करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनका सभी शिक्षकों को अध्ययन करना है। लेकिन समस्या क्या आती है, ये मॉड्यूल पीडीएफ के रूप में है, जिनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इनकी कुछ वीडियो बनाई हैं। उसी वीडियो के क्रम में आज हम आधारशिला मॉड्यूल के अनुसार प्रेरणा सूची हिंदी विषय के अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रेरणा सूची हिंदी की कक्षा 1 और 2 की सूची का अध्ययन किया था। अब हम प्रेरणा सूची हिंदी कक्षा 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि कक्षा 3 और 4 में बच्चों की क्या अपेक्षित दक्षताएं होती हैं या हमको क्या अपेक्षित दक्षताएं हासिल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेरणा सूची हिंदी कक्षा 3। इसका पहला उपविषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो पहली दक्षता है, यह समझ लेते हैं कि आदर्श वाचन किए जा रहे पाठ में संदर्भ के अनुसार अर्थ किस प्रकार परिवर्तित होता है। यानी कि बच्चे उसका अर्थ को जान लेते हैं, देख लेते हैं कि अर्थ आपका किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। नंबर 2, ग्रेड 3 के स्तर के आदर्श वाचन किए गए पाठ में से मुख्य विचारों, पात्रों व घटनाओं का विस्तार से बता सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी जो भी घटना उसके अंदर हुई है उनके बारे में विस्तार से बच्चे बता भी सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा उपविषय है हमारा मौखिक शब्दावली। इसमें नंबर 3, स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृद्ध शब्दावली को समझ लेता है या समझ लेती है, वह अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि ये दक्षता बच्चे के अंदर विकसित हो जानी चाहिए। नंबर 4 है हमारा उपविषय है मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। इसमें पहली दक्षता है हिंदी में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता सकते हैं तथा पात्रों और कथानक के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि बच्चों में ये दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए कि हिंदी में अपनी सोच, विचार और राय को वे मौखिक रूप से बिना कहीं देखे बता सकते हैं और पात्र और कथानक जो हैं उनके बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नंबर 5, अधिक परिष्कृत व जटिल शब्दावली और वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुना सकते हैं। यानी कि अगर आप बच्चों को आप एक चित्रों पर आधारित कोई कहानी दे दें तो बच्चे उसको सुना सकते हैं। नेक्स्ट उपविषय है शब्द पहचान या पढ़ना। इसमें क्या दक्षता विकसित होगी? अपरिचित शब्दों जिनमें संयुक्त अक्षरों से बने व बहुअक्षरीय शब्द भी शामिल हों को शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका उपविषय है मौखिक पठन प्रवाह। इसमें क्या दक्षता हासिल हो जानी चाहिए बच्चे को? अपने ग्रेड के स्तर के 10 से 12 वाक्य यानी कि 70 से 100 शब्द से बने पाठ्यांश को बेहतर प्रवाह और शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट उपविषय है हमारा पढ़कर समझना। तो कक्षा 3 के बच्चों में क्या दक्षता विकसित होगी? ग्रेड 3 के स्तर के अलग अलग शैली के पाठ को समझते हुए पढ़ सकते हैं, वे शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। दूसरी क्या दक्षता विकसित होगी? पूरे पाठ की एक पूर्ण समझ बनाते हुए तार्किक कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं तथा पाठ के बारे में अपनी राय निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषय पढ़कर समझना। इसमें क्या दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए बच्चे में? पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं, 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और क्या दक्षताएं हो जानी चाहिए बच्चे में? सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से निर्मित अर्थ निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट उपविषय है पढ़कर समझना।
यानी कि क्या दक्षता हो जानी चाहिए? कहानी को परिस्थिति, पात्रों व घटनाओं के सही क्रम वह सही अंत के साथ पुनः सुना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेखन। नेक्स्ट विषय आपका है लेखन। इसमें क्या क्या दक्षताएं बच्चे के अंदर हो जानी चाहिए? पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 संरचनाबद्ध वाक्यों में लिख सकते हैं। दूसरी क्या दक्षता विकसित होनी चाहिए? उपयुक्त संज्ञा शब्दों, सर्वनाम, विशेषण, पूर्व सर्ग और वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए 5 या 6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना करना और लिखना जानते हैं। ये आपकी लेखन के अंदर दक्षता विकसित हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कक्षा 4 की प्रेरणा सूची हिंदी की, जिसमें पहला उपविषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो इसमें क्या क्या दक्षताएं हो जानी चाहिए? पहली दक्षता, किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना लेते हैं। ये दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए। दूसरा, किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्कसंगत राय बना लेते हैं, पाठ, भाषण या बात को संक्षिप्त में बता देते हैं और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। ये दक्षताएं आपकी हो जानी चाहिए। ये हमारी अपेक्षित दक्षताएं हैं। नेक्स्ट आपका विषय है शब्द भंडार। इसमें क्या हमारी अपेक्षित दक्षता होगी? स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृद्ध शब्दावली को समझ लेते हैं, अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं तथा पाठ के अपरिचित शब्दों को पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाते हैं। ये आपकी कक्षा 4 की दक्षता होगी। नेक्स्ट आपका उपविषय है मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। तो इसमें क्या क्या दक्षता हो जानी चाहिए? किसी बिंदु या बात पर अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता सकते हैं और विविधता के साथ वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए किसी कहानी को सुना सकते हैं। ये दक्षता बच्चे में हो जानी चाहिए। ये हमारी अपेक्षित दक्षता है। और दूसरी दक्षता क्या होनी चाहिए? किसी कहानी या घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाते हैं और छोटे छोटे संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाते हैं। नेक्स्ट हमारा उपविषय है कक्षा 4 में भाषा संरचना और व्याकरण। इसमें क्या क्या दक्षताएं हो जानी चाहिए? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करते हैं। और क्या हो जानी चाहिए? परिचित शब्दों के विपरीत और समान अर्थ को जानते हैं और लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाते हैं। ये आपकी भाषा संरचना और व्याकरण में दक्षता हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका उपविषय है धारा प्रवाह पठन। तो इसमें क्या दक्षता होनी चाहिए? अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट आपका उपविषय होगा पढ़कर समझना। इसमें क्या क्या दक्षताएं होंगी? ग्रेड 4 के स्तर के अलग 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 शैली के पाठ को समझते हुए पढ़ सकते हैं और उसके बारे में अपनी बात या विचार रख सकते हैं। और क्या दक्षता होनी चाहिए? पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं, 2 या अधिक पाठ्यांश के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं तथा कहानी को पूरी तरह पुनः सुना सकते हैं। ये भी आपकी पढ़कर समझने की दक्षता हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका उपविषय है पढ़कर समझना। इसमें सामान्य मुहावरों या विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निकाल सकते हैं और पाठ से प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए प्रश्नों का 3 से 5 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकते हैं। ये दक्षता भी आपकी पढ़कर समझने में विकसित हो जानी चाहिए। ये आपकी अपेक्षित दक्षता है। और क्या अपेक्षित दक्षता है? लेखन में हमारी क्या अपेक्षित दक्षता होगी? किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिख पाते हैं। और क्या होगी? उपयुक्त भाषा संरचना और व्याकरण का प्रयोग करते हुए 5 या 6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना करते हैं और लिख सकते हैं। और क्या होगी लेखन में दक्षता हमारी? 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी अपेक्षित दक्षता है लेखन में। अब आती है बात
कक्षा 5 की प्रेरणा सूची की हिंदी की। इसमें पहला उपविषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इसमें क्या क्या अपेक्षित दक्षताएं हैं? पहली है किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना लेते हैं। दूसरी दक्षता क्या होगी? किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्कसंगत राय बना लेते हैं, पाठ, भाषण या बात को संक्षिप्त में बता लेते हैं और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। ये आपकी सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देने के विषय में दक्षताएं होंगी। नेक्स्ट आपका उपविषय है शब्द भंडार। इसमें क्या क्या दक्षताएं होंगी? विभिन्न विषयों और संदर्भों के नए शब्दों को बातचीत के आधार पर उसके अर्थ और उपयोग को समझते हुए सीख पाते हैं और अपने संदर्भ में उपयोग कर पाते हैं। पाठ के अपरिचित शब्दों की पहचान कर व्याकरण के आधार पर उसका अर्थ बता पाते हैं। ये आपकी शब्द भंडार में अपेक्षित दक्षताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। तो इसमें क्या क्या दक्षताएं होंगी? किसी बात या बिंदु पर अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता सकते हैं और विविधता के साथ वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए किसी कहानी को सुना सकते हैं। और क्या दक्षता होगी सृजनात्मकता में? किसी कहानी या घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाते हैं और संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाते हैं। ये आपकी मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता की अपेक्षित दक्षताएं होंगी। नेक्स्ट है आपका और क्या दक्षताएं होंगी मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता की? लय वाली छोटी छोटी कविताएं बना लेते हैं और किसी परिचित विषय पर संक्षिप्त में भाषण देते हैं। ये भी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता की दक्षता होगी। नेक्स्ट आपका उपविषय है भाषा संरचना और व्याकरण। इसमें क्या क्या दक्षताएं होंगी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उपसर्ग प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह से समझकर उसका लिखने और बोलने में उपयोग करते हैं। और क्या दक्षता होगी? परिचित शब्दों के विपरीत और समान अर्थ को जानते हैं। और क्या दक्षता होगी हमारी भाषा संरचना और व्याकरण में? लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाते हैं और स्वयं लेखन की त्रुटियां सुधार पाते हैं। अगर लेखन में उनके कोई त्रुटि है तो उसको भी वे खुद ही सुधार पाते हैं। नेक्स्ट है आपका उपविषय धारा प्रवाह पठन। इसमें क्या अपेक्षित दक्षताएं हैं? इसमें अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाते हैं। ये इसकी अपेक्षित दक्षता होगी धारा प्रवाह की। नेक्स्ट आपका विषय है पढ़कर समझना। इसमें क्या क्या दक्षताएं होंगी? ग्रेड 5 के स्तर के अलग अलग शैली के पाठ को समझते हुए पढ़ सकते हैं और उसके बारे में अपनी बात या विचार रख सकते हैं। एक तो ये दक्षता होगी। और क्या दक्षता होगी? पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं। 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और पाठ को पूरी तरह पुनः सुना सकते हैं, दोबारा से उसको सुना सकते हैं। और क्या दक्षताएं होंगी पढ़कर समझने में? एक होगी आपकी विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकते हैं और पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के संरचनाबद्ध उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका विषय है लेखन। लेखन में क्या क्या दक्षताएं होंगी? किसी विषय या कहानी पर 7 से 8 या अधिक वाक्यों का लेख लिख सकते हैं। और क्या होगी? 7 से 8 वाक्यों के संदेश पत्र और आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी हिंदी में प्रेरणा सूची में कक्षा 3, 4, 5 की अपेक्षित दक्षताएं दी हुई हैं। आप इनका अध्ययन कर लीजिए, आपसे ये कभी भी पूछी जा सकती हैं और जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा ये आपके काम आएंगी। धन्यवाद।